हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैरी डिजिटल क्लासेस। आज की क्लास में केमिस्ट्री से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होगा? 32 होगा। कैसे? हम बताए थे, जो ऊर्जा का स्तर होता है किस रूप में कैसे कैसे बटा होता था। पहला के सेल, फिर एल, फिर एम, फिर एन। और बताए थे के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में कितना 8, एम सेल में कितना 18 और एन सेल में कितना 32। तो ये ऊर्जा का क्या है? स्तर है, जिसमें कि बोल रहा है कि सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन किस में होगा? चतुर्थ वाला में पूछ रहा है, तो कितना होगा अधिकतम? 32 होगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 है। तो कह रहा आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जोड़ लेंगे। कितना होता है इलेक्ट्रॉन? तो ये जो पावर के रूप में दिया हुआ है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो कितना कितना है? 2 + 2 4 और +6 10, 2 12, 3 15। कितना हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या? 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन वाले क्या हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर? तो 15 किसका होता है? फास्फोरस का। तो फास्फोरस के ठीक नीचे बोल रहा है आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे। तो फास्फोरस के ठीक नीचे क्या होता है? आर्सेनिक होता है। क्या होता है? आर्सेनिक। और आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 33 होता है, 33 होता है। तो प्रश्न में बोला गया एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, कह रहा आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो परमाणु संख्या कितना होगा? 33। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? कह रहा किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 2, 8, 5। तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है इसको सबसे पहले जोड़ दीजिए। 2, 8 + 5 कितना हो जाएगा? 15। अब 15 किसका होता है? फास्फोरस का होता है। क्या? एटॉमिक नंबर। और हम लोग को पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कितना दिया हुआ? प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाता है? कि संख्या ही क्या कहलाता है? मेरा एटॉमिक नंबर। तो कितना हो जाएगा? 15। प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 15। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? करा एक तत्व के नाभिक हैं 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या करना है? जोड़ देना है। तो 22 + 15 कितना हो जाएगा? 37। ये मेरा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। कितना? 37। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु परमाणु संख्या जो उसका अलग हो, तो वह क्या कहलाते हैं? तो उसको आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबार, समभारी। जिसमें क्या होता है कि जो है द्रव्यमान संख्या सेम होना चाहिए। द्रव्यमान संख्या क्या होना चाहिए? सेम। और परमाणु संख्या क्या अलग अलग होता है, तो उसको बोलते हैं आइसोबार। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ऑप्शन दिया रहेगा। तो ऑप्शन के अनुसार 2, 8, 3 जो है ये क्या है? धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये किसका है? एल्युमिनियम का है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 2, 8, 8, 1 है। तो तत्व का नाम बताना है। तो क्या करना है? सबसे पहले इस सबको जोड़ दीजिए। जितना भी इलेक्ट्रॉन है इसे जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 2, 8, 10, 8, 18, 1, 19। तो किसका है? पोटेशियम का है। और पोटेशियम का जो सिंबल होता है क्या होता है? के होता है। ये जो है 19 जो है एटॉमिक नंबर जो है किसका होता है? पोटेशियम का। इसका सिंबल क्या होता है? के। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या कितना है?
298 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? क्या पूछ रहा है? परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है। तो परमाणु संख्या निकालने के लिए क्या बोले थे? तो जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से न्यूट्रॉन को अगर माइनस कर दें तो मेरा परमाणु संख्या निकल जाएगा। तो परमाणु संख्या निकालने के लिए क्या बोले थे? जो द्रव्यमान संख्या दिया हुआ कितना 298 माइनस कितना कर देंगे 188, तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 110। तो मेरा 110 क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोला? परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? तो परमाणु संख्या जो होता है या परमाणु क्रमांक है उसे Z से निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही वितरण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है एल्युमिनियम का तो क्या होता है 2 8 3। क्यों? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। 13 को जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और लास्ट जो बचेगा 3, ये बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये क्या है? एल्युमिनियम का परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही वितरण है क्या? 2 8 3। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 2 8 4, तो तत्व का नाम क्या बताना है? तो तत्व का नाम क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। क्यों? इसका जोड़ने के बाद कितना हो रहा है 14 हो रहा है, 14 हो रहा है और 14 जो है सिलिकॉन का होता है। सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है? SI। क्या होता है? सिंबल होता है सिलिकॉन का। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी कुल संख्या को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो नाइट्रोजन में जो होता है 7 न्यूट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या भी क्या 7 और न्यूट्रॉन भी 7। 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन, सब क्या होता है इसमें बराबर होता है नाइट्रोजन में। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 वाले तत्व की पहचान करें। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 और 6 किसका होता है? ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8। तो 8 जो है क्या है? किसका होता है एटॉमिक नंबर? तो ऑक्सीजन का। तो किसका है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? ऑक्सीजन का है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 2 8 7, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो सबसे पहले जानेंगे कि संयोजकता, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी जो है क्या होता है? तो कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? संयोजकता कहलाएगा। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा अष्टक पूरा करने के लिए, जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा वही क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ? 7। तो अष्टक पूरा करना, 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा? तो अगर 7 में 1 जोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा? 8 पूरा जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़े? तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़े, तो इसलिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है एक तत्व का परमाणु भार W, क्या है? W, और परमाणु संख्या कितना? M। तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो प्रोटॉन की संख्या जो है क्या होता है? परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है? N दिया हुआ है, तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? N हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है?
एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या जो है द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को अगर माइनस कर दें, घटा दें, तो मेरा क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। न्यूट्रॉन बराबर क्या आ जाएगा? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में क्या बताया गया? कह रहा है संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप में अंतर्निष्ठ होता है। ये क्या है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार क्या बोलता है कि संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ होता है। अगला प्रश्न क्या बोला? कह रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 283, तो ये किसका है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? 2 8 10 हो गया, और ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक 3, तो कितना हो जाएगा टोटल? तो 13 हो गया। 13 किसका होता है? तो एल्युमिनियम का होता है। इसका सिंबल क्या होता है? Al। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 298 और इसके नाभिक में बोला 196 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? तो परमाणु संख्या निकालने के लिए क्या बोले? जो द्रव्यमान संख्या है, परमाणु संख्या को Z से निरूपित करते हैं, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? द्रव्यमान संख्या जो दिया है, कितना दिया है? 298, उसमें से न्यूट्रॉन को माइनस कर दीजिए, 196 को माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद कितना हो गया? 102। ये मेरा क्या हो गया? परमाणु संख्या। कितना हो गया? 102। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किसकी उपस्थिति के संख्या के बराबर होता है? तो नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या जो है या परमाणु क्रमांक, जिसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसके बराबर होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो क्या होता है? प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। तो जितना प्रोटॉन होगा उसी संख्या के बराबर क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाए? तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? जो प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है कितना? 10, और न्यूट्रॉन की संख्या जो दिया हुआ है 17, इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 27। मेरा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या 27। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कार्बन परमाणु के बारे में ये जो दिया हुआ है 6C12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो 6 जो है तो क्या बोल रहा है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 6, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6। 6C और ये जो 12 दिया हुआ है, इसका मतलब इस तरफ जो है ये जो दिया हुआ है, इसका मतलब ये 6 क्या है? एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या नंबर है ये। और ये जो 12 है क्या है? ये द्रव्यमान संख्या है। क्या है? एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास है ये। तो एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो मेरा एटॉमिक मास कितना? 12 दिया हुआ है, और प्रोटॉन की संख्या कितना है? 6 है। तो 12 में से 6 को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 6 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो मेरा क्या हो गया? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक होता है उसमें केवल एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है? केवल एक प्रोटॉन। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है?
कह रहा है कि जो तत्व दिया हुआ यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम। कह रहा है कि किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो सबसे कम परमाणु द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन का है। किसका है? हाइड्रोजन का सबसे कम इसका परमाणु द्रव्यमान है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करना है? द्रव्यमान संख्या में से क्या करना है? परमाणु संख्या जो है उसको माइनस कर देना। द्रव्यमान संख्या कितना? 39, उसमें से 19 को माइनस कर दीजिए, तो मेरा क्या आ जाएगा? 20। 20 जो है क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है। तो इसमें दिया हुआ है प्रोटॉन की संख्या कितना दिया हुआ है? 10 और न्यूट्रॉन की संख्या 11 है। तो हमसे मांग रहा है परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या क्या बताएं? जो एटॉमिक नंबर है, क्या? एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितना दिया है? 10। तो मेरा एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर जो है वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। तो परमाणु क्रमांक जो है, जो एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं, वह क्या हो रहा है? तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके डैश के बराबर होती है। तो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होता है, और हमको पता है कि परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है कह रहा है, तो उसके बराबर भी क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। तो परमाणु संख्या जो है, एटॉमिक नंबर जो है, प्रोटॉन की संख्या पे क्या होता है? संख्या के बराबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आप ग्रुप डी से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी, तैयारी की टिप्स और लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल मेरी डिजिटल क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।